देखिए अब हम चालू करते हैं ग्रह स्पष्ट। सूर्य से केतु तक के जो ग्रह स्पष्ट हैं उनकी विभिन्न अवस्थाओं को भरेंगे। 76 का पंचांग, सूर्य स्पष्ट को बोलना 9, 21, 47, 59। अब इसकी गति बोलो। गति हमने जो ग्रह स्पष्ट की है उसमें ऊपर लिख रखी है। सूर्य स्पष्ट जब किया था 60 और 20 के लगभग होगी, देख लेना। गति अंदाज से लिखी है मैंने, गति देखना सूर्य की है 60-50, ठीक है। अब चंद्र स्पष्ट लिख बोलो 1, 29, 23, 55, इसकी गति बोलो। देखिए चंद्रमा की गति हमेशा ही 3 अंकों में होगी। हाँ, उसके बाद मंगल की बोलो, मंगल स्पष्ट 12-5, गति बोलो इस 41-6। और बुध की बोलो गुरु की बोलो 8, 20, 27, 53, 12, 48 इसकी गति है। शुक्र की बोलो 11, 2, 53, 5, 70, 48 इसकी गति है। शनि की 9, 1, 24, तो 10, गति 6, 48। राहु की गति हमेशा 3, 11, केतु की भी 3, 11 ही रहेगी। हाँ बोलना 2, 12, 14, 12 और 8, 12, 14, 12 ये हो गए। अब देखिए इनको वक्री मार्गी बनना है तो ये तो हमेशा ही वक्री रहेंगे राहु केतु। और जब हमने ग्रह स्पष्ट किए थे तब पता किया था कि कोई भी ग्रह वक्री नहीं है, सारी मार्गी थे। वक्री मार्गी तो आगे वाला ग्रह, आज के ग्रह स्पष्ट से आने वाले दिन का ग्रह स्पष्ट यदि कम है तो ग्रह वक्री है। यदि आज के ग्रह स्पष्ट से आने वाला ग्रह, आने वाले दिन का वही ग्रह स्पष्ट अगर अधिक है तो वो मार्गी है, ये सामान्य बात है। तो हमारे सूर्य चंद्र हमेशा मार्गी रहेंगे, इनमें कोई विचार नहीं करना है। अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो ये चीज वीडियो में मिल जाएगी, आप जब चाहें तब इसको लिख सकते हैं। अब देखिए बाकी ग्रह वक्री मार्गी होंगे, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो हमारे जो जिस उदाहरण को लिया है हमने उसमें सारे के सारे ग्रह मार्गी हैं, इसलिए सभी में हम मार्गी भर देते हैं। और देखिए यहां पर राहु केतु हमेशा अस्त रहेंगे क्योंकि ये छाया ग्रह है, ये कभी उदित नहीं होते हैं। और सूर्य हमेशा उदित रहेगा, अस्त नहीं होता है। और चंद्रमा चूंकि दूर है तो ये उदित है। मंगल वो भी दूर है इसलिए मंगल भी उदित है। अब ये उदित अस्त कैसे देखें, तो इसके लिए देखिए आपके पास 76 का जिनके पास पंचांग है वो 76 का निकाल ले, और नहीं तो जिनके पास 77, 78 का है वो उसमें भी देख सकते हैं। तो 76 का है उनको तो देखना है 5 फरवरी 11 बुधवार 2076 पेज 45 पर है। और अब दूसरे के पास अगर वो पंचांग नहीं है तो वो देख सकते हैं कि 77 और 78 के पंचांग में माघ शुक्ल पक्ष देख लें।
माघ शुक्ल पक्ष में देखेंगे, प्रश्न ये आया था कि नीचे वाली कुंडलियों को भी आप समझाएं। तो देखिए नीचे लिखा है, इन कुंडलियों के ऊपर एक लाइन में बड़े अक्षरों में, दोनों कुंडलियां व ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे के हैं। जो इसमें ये दो कुंडलियां बनी हैं श्री भादवा माता पंचांग में, ये दोनों 5:30 बजे की है। परंतु ये जो कुंडलियां बनी हैं वो सूर्य कुंडली है, प्रातः 5:30 का लग्न निकाल के नहीं बनाई है। प्रातः 5:30 बजे जो सूर्य जिस राशि पर था उसको लग्न मानकर ये कुंडली बनाई, और उसके बाद 5:30 बजे जो ग्रह जिस राशि पर था वहां लिखा गया है। इसके बाद ये ग्रह स्पष्ट देखो, अष्टमी रविवार के, माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी रविवार और माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार के ये ग्रह स्पष्ट हैं। इसमें वही ऐसा का ऐसा चार्ट बना हुआ है, दिख रहा होगा आपको। तो हमारा जो 5 फरवरी पड़ती है वो अष्टमी और पूर्णिमा के बीच में पड़ती है। तो अष्टमी और पूर्णिमा के ग्रह स्पष्ट को मिला लें। देखिए सब में मां लिखा है दोनों तरफ, और सभी में ऊ लिखा है दोनों तरफ, इसलिए सभी में मां और सभी में ऊ लिखना है। मां का अर्थ मार्गी, ऊ का अर्थ उदित, तो सभी को उदित लिख देंगे। बस कोई गणित करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, यहीं से उठा लेंगे। अब देखिए चर कारक मैंने एक दिन लिखवाए थे आपको, वहां से आपको वो चर कारक उठाना है। केतु हमेशा मोक्ष कारक रहेगा, मोक्ष कारक केतु, और राहु दादा कारक है। ये चर कारक कैसे भरेंगे वो भरना मैंने आपको बता दिया था, तो आप वहां से उस चार्ट को देख लें। ये आत्मकारक है हमारा चंद्रमा, उसके बाद हमारा मंगल है वो अमात्य कारक है, मंगल के बाद आता है सूर्य भ्रातृ कारक, भ्रातृ कारक, और फिर आता है गुरु मातृ कारक, और फिर उसके बाद पुत्र कारक, पुत्र कारक में है ये बुध पुत्र कारक, और पुत्र कारक के बाद जाति कारक, और फिर आएगा पत्नी कारक, और अगर बच्ची की कुंडली है तो पति कारक। इस बात का ध्यान रखना है आप, लड़के की है तो पत्नी कारक और लड़की की है तो पति कारक। और चर कारक कैसे निकालेंगे ये सूत्र में पहले आपको लिखा चुका हूं और निकालना भी बता चुका हूं, केवल यहां ग्रह स्पष्ट में कैसे भरेंगे ये चार्ट इसलिए आपको बताया। देखिए शुक्र की गति हमने लिखी थी 1-10-48, परंतु यहां हमेशा कला विकला में गति भरी जाती, कला और विकला, पर हमारे शुक्र की गति आई थी वो 1 अंश 10 कला 48 विकला आई थी, तो इसके कला बनाना पड़ेगा। तो 1 अंश की 60 कला और 10 कला, ये मतलब 60 1 गुणित 60 धन 10 बराबर 70 और 48 पीछे लगे हुए हैं, इसलिए हमने यहां 70-48 इसकी गति भरी शुक्र की। तो देखिए अब आपके पास जो यदि सप्तवर्गीय कुंडली पर आते हैं तो ग्रह स्पष्ट भरना आ गया, 12 भाव स्पष्ट आ गया, इसके बाद चलित चक्र भरा चुके हैं, होरा कुंडली भरा चुके हैं, देशकांत सप्तमांश भरा चुके हैं, उसके बाद नवांश चक्र भरा चुके हैं, द्वादशांश भरा चुके हैं और त्रिशांश भरा चुके हैं, तात्कालिक मैत्री, पंचदा मैत्री, ग्रहाणाम सप्तवर्गीय कोष्टक, 16 वर्गीय 10 वर्गीय कोष्टक कोई सा भी भर सकते हैं। इसके बाद सभी ग्रहों के अष्टक वर्ग भरना बता दिया है लग्न सहित, और सर्वाष्टक वर्ग कैसे भरेंगे उसको भी बता दिया है। अब उसके बाद विषोत्री महादशा अंतरदशा कैसे भरेंगे वो भी बता दिया है। तो आज के दिन हमारी ये गणितीय प्रक्रिया जो है वो यहीं पर समाप्त होती है, और आज का समय भी हो चला है, परंतु आज मैं इसको भी ले लेता हूं साथ में शताब्दी पंचांग को, ताकि आज ये सारा कार्य निपट जाए तो अच्छा रहेगा। फिर सोमवार से हम फलित के ऊपर ही चलेंगे, तो हम आज का ये वाला प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं।